ज्ञान के मार्ग में पीछा नहीं रहना चाहते तो जुड़े हमारे चैनल अनमोल जानकारी के साथ और पाइए अच्छे अच्छे ज्ञानवर्धक जानकारी। दोस्तों, इस प्रकृति में 84 लाख योनि विद्यमान है, जिसमें भूत प्रेत पिशाच निशाचर इत्यादि का भी गणना आते हैं। दोस्तों, भूत प्रेत की कुल 12 प्रजातियां होती है, जिसमें छलावा भूत, जीन, ब्रह्मा, राक्षस और ब्रह्म दैत्य यह सबसे ज्यादा शक्तिशाली और खुखार होता है। लेकिन दोस्तों, मनुष्य के सामने यह सब मदारी के बंदर के समान है। मनुष्य चाहे तो मदारी के बंदर के समान इसको नाच नचा सकते हैं। तो आज के वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज्ञान भरी और बहुत ही ज्यादा रोचक है, इसलिए सभी लोगों से प्रार्थना है आज की इस वीडियो को आप लोगों को ध्यान से देखना है। वीडियो को जरा से भी मिस नहीं करना है, क्योंकि आज के यह वीडियो देखने के बाद आप भूत प्रेत से नहीं डरेंगे, बल्कि भूत प्रेत आपसे डरना शुरू कर देंगे। दोस्तों, हमारे प्राचीन ज्ञान चैनल में आप लोगों को हम ऐसे दिव्य पेड़ पौधे एवं जड़ी बूटी की जानकारी भी सिखाते हैं, जिसे भूत प्रेत बहुत ही ज्यादा डरते हैं। तो चलिए इस वीडियो को आप लोगों को ध्यान से देखना है दोस्त। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसा जड़ और चमत्कारिक वस्तु के बारे में बताऊंगा जिससे भूत प्रेत बहुत ही ज्यादा डरता है और इसे देख करके थर-थर कांपता है, बहुत ही ज्यादा डरने लगता है। और इतना ही नहीं, इन वस्तुओं से जो मैं वस्तु बताऊंगा, इन वस्तुओं से तांत्रिक मंत्र और ज्ञानी जन भूत प्रेतों को दंड देते हैं और बंधन में बांध करके कहीं पर गाड़ भी देते हैं। तो दोस्तों, यह जानकारी बताऊंगा जो मुझे गुरु परंपरा से प्राप्त है। आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले बस आप लोगों से इतना निवेदन करना चाहूंगा, वीडियो जरा से भी मिस मत करना, शुरू से लेकर के आखिरी तक देखना। यह जानकारी आपको आगे जीवन में बहुत काम आएंगे। और हाँ दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान जरूर लिखना। दोस्तों, मनुष्य जो है 5 तत्वों के भौतिक शरीर में विद्यमान है। मनुष्य के जो शरीर है दोस्तों 5 तत्वों से बना हुआ है और 3 तत्वों का भूत बना होता है। दोस्तों, जो भूत प्रेत है यह 3 तत्वों का बना होता है। तो दोस्तों, मनुष्य मरने के बाद सर्वप्रथम प्रेत योनि में जाता है और प्रेत योनि का मोक्षीकरण जब होता है तो पाताल लोक जाकर के पिशाच रूप धारण करता है। इसके बाद ही आत्मा को सद्गति और दुर्गति प्राप्त होता है। तो दोस्तों, जब भूत 3 तत्वों से बना है और आप 5 तत्वों के बने हैं, दोस्तों कहीं ना कहीं वह हमसे 2 तत्वों से कम है, तो हमें उनसे डरना नहीं चाहिए बल्कि उन्हें हमसे डरना चाहिए। दोस्तों, मैं आप लोगों को इसलिए गुप्त बात भी बता दे रहा हूँ कि कितने तत्वों का बना है, यह क्या होता है, ताकि यह बेसिक जानकारी आपको रहे। यह सब इसलिए बता देता हूँ ताकि बेसिक नॉलेज आपको आगे जीवन में काम आएंगे। एक बार की बात है, इंद्रदेव ने बृहस्पति देव से पूछा कि हे गुरुदेव, मनुष्य किस प्रकार इन दुष्ट भूत प्रेत पिशाच जैसे काली शक्तियों से अपने आप को सुरक्षित रखें और अपने आप को इससे अत्यधिक शक्तिशाली बनाए। और यही प्रश्न माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ जी से भी किया कि हे भोलेनाथ, हे भगवान, हे पति परमेश्वर, आपसे यह जानना चाहती हूँ कि साधारण मनुष्य किस प्रकार से भूत प्रेत को अपने बंधन में बांध करके रखे, कैसे इनसे बच सके, इनसे कैसे काबू पा सके। तो भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को जो उपदेश दिया था, भूत प्रेत के संबंध में जो ज्ञान दिया था, वही ज्ञान आप सभी दर्शकों के बीच में साझा करने जा रहा हूँ। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जानकारी को ध्यान से ग्रहण करिएगा, क्योंकि दोस्तों ज्ञानी व्यक्ति हमेशा ज्ञान को ग्रहण करता है। और देखिए, ज्ञान हमेशा काम आता है, अभी नहीं तो आगे चल कर के आपके जीवन में बहुत काम आएगा। सर्वप्रथम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं भूत प्रेत लगने के लक्षण। कैसे पता करें कि व्यक्ति को भूत प्रेत लगा है? तो इसके निम्न प्रकार के लक्षण हैं। जब अकारण ही मन उदास होने लगे और व्याकुल होने लगे तो भूत प्रेत का लक्षण होते हैं। मनोस्थिति असामान्य हो जाए, मनोस्थिति अगर असामान्य हो जाए तो यह भी भूत प्रेत लगने के लक्षण होते हैं। सिर अक्सर दोस्तों जिससे भूत प्रेत लगा होता है उनके भारी भारी लगने लगता है, शरीर पर बहुत ही ज्यादा बोझ का अभाव होता है, आभास होने लगता है, शरीर में बहुत ही ज्यादा ठंड होने लगता है और उनके नेत्र जो होते हैं, जिन्हें भूत प्रेत बाधा ग्रसित हो, उनके नेत्र एकदम से लाल पड़ जाते हैं। भोजन अत्यधिक करने लगते हैं या फिर भोजन करे तो ना के बराबर भोजन करते हैं और पागल जैसे हरकत करने लगते हैं, व्यर्थ में बड़बड़ाना शुरू कर देते हैं और सोते समय उठ करके चलना शुरू कर देते हैं, नींद में चलना शुरू कर देते हैं, हमेशा भय का आभास होना शुरू हो जाते हैं। यह सब ऊपरी बाधा के लक्षण है। कई लोगों को दोस्तों भूत प्रेत लगने पर अत्यधिक प्यास का अनुभव होता है। आपने देखा होगा जिन्हें भूत प्रेत लगा होता है अत्यधिक पानी मांगता है, अत्यधिक पानी पीने का कोशिश करता है, खूब ढेर सारा पानी भी पी लेता है, गला बहुत ही ज्यादा सोखता है, क्योंकि दोस्तों भूत प्रेत अतृप्ता आत्मा होती है और इन्हें जो देवगर है इन्हें पानी से वंचित रखा गया है। इसलिए इस प्रकार के दंड को भोगता हुआ जब किसी को अकारण पकड़ ले तो जल की कामना करते हैं। अब पता करते हैं कि कैसे पता करें कि वास्तव में भूत प्रेत लगा हो। इनके हम 3 लक्षण बता रहे हैं।
दोस्तों, यह हमारे सन्यासी गुरु और हमारे खुद का अनुभव है, सो इस जानकारी को ध्यान से ग्रहण करिए। दोस्तों, अगर किसी को भूत प्रेत बाधा लगा हो और अगर आप नाड़ी को उनके छू करके देखेंगे, क्योंकि हमारे 3 प्रकार के मुख्य नाड़ी कहे गए हैं, एड़ा, पिंगला और सुषमा। वैसे तो 72,000 नाड़ी है मनुष्य के शरीर में, लेकिन 3 नाड़ी मुख्य हैं, एड़ा, पिंगला और सुषमा। आप कोई भी नाड़ी को छू करके देखे दोस्तों, बिल्कुल ही धीमी गति से चलेगा, ना के बराबर चलेगा, नाड़ी एकदम दब जाता है। तो इससे आप पता कर सकते हैं कि व्यक्ति को भूत प्रेत पकड़ा है, भूत से ग्रसित है। दूसरा लक्षण है, अगर जिसे भूत प्रेत लगा हो उनके नेत्रों पर एकटक अगर आप देखते हैं, बिल्कुल ही त्राटक की जैसा देखते हैं, एकटक लगा करके देखते हैं, तो आपको घोरे और अपना होने का ऐसा स्वद बता डालता है। ये हमने कई पेशेंट पर भी देखे हैं। इसके तीसरा लक्षण है दोस्तों, पसीने इतना ज्यादा निकलने लगते हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होंगे। जिसे भूत प्रेत ग्रसित होता है उनके शरीर से दुर्गंध युक्त पसीना निकलना शुरू हो जाता है। तो आइए इससे बचने का उपाय जानते हैं, जो माता पार्वती को भगवान भोलेनाथ ने बताए हैं। साथ ही साथ 2 से 3 जानकारी में मुझे गुरुओं से जो प्राप्त है वह जानकारी भी बता डालूंगा, सो ध्यान से सुनो। भगवान से माता पार्वती को कहे भगवान भोलेनाथ ने कि जो मनुष्य किसी भी सात्विक मंत्र का जाप करते हैं, चाहे वह मंत्र हनुमान जी का हो, राम जी का हो, दुर्गा जी का हो, भोलेनाथ जी का हो, राम जी का हो, जो मनुष्य किसी भी देव स्वरूप देवी देवताओं के सात्विक मंत्र का जाप करता है, उससे भूत प्रेत बाधा कभी नहीं सताता और कोई भी पवित्र मंत्र का जाप कर सकते हैं उसे पार्वती वह मनुष्य सुरक्षित रहता है, क्योंकि मंत्र की प्रबल होती है। मंत्र से मनुष्य के शरीर में अवरा मंडल का निर्माण होता है और अवरा मंडल से शक्ति पूज का निर्माण होता है, जिससे मनुष्य हमेशा सुरक्षित रहते हैं। भूत प्रेत से बचने का दूसरा उपाय सुनिए दोस्तों। भूत प्रेत भगाने के लिए भूत नाशक औषधि आती है, आप इसे गले पर पहनते हैं तो सर्च करके देख सकते हैं। भूत प्रेत भगाने के लिए भूत नाशक बहुत प्रकार की औषधि आती है, जिसे जला करके अगर किसी को भूत प्रेत बाधा लगी हो, उन्हें अगर जला करके इनके अगर धुएं सुंघा दिया जाए तो बिल्कुल ही तत्काल छोड़ करके भाग जाते हैं। अब तीसरे लक्षण सुने जो माता पार्वती को भगवान भोलेनाथ ने बताए हैं सभी मनुष्य को, और ये जानकारी को जरूर धारण करना चाहिए। माता पार्वती से भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे पार्वती, जो मनुष्य तुलसी की जड़ अपने गले में धारण करता है उसे भूत प्रेत और ऊपरी बाधा नहीं सताता, बल्कि उसे देख करके और भी डरता है, घबराता है। क्योंकि दोस्तों, तुलसी की जड़ कोई साधारण जड़ नहीं। तुलसी की जड़ धारण करने से व्यक्ति की ओज और तेज यह बढ़ जाता है, और जिस व्यक्ति की ओज और तेज अर्थात व्यक्ति ओज से और तेज से संपन्न हो, ऐसे व्यक्ति से भूत प्रेत स्वतः ही डरते हैं। और एक रिसर्च के अनुसार 20 फीट के दायरे तक अगर कोई व्यक्ति तुलसी की माला पहने हो और अगर सात्विक हो और अगर वह तुलसी की माला धारण किए तो 20 फीट के दायरे तक भूत प्रेत या फिर पतित आत्मा जो भटकते हैं अगर आने की कोशिश करे तो इसके प्रभाव से वह भस्म हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों चौथा उपाय सुनिए, जो कि भूत प्रेत भगाने का रामबाण औषधि है। दोस्तों, सफेद मदार की जड़, एक संत महात्मा ने हमें बताया कि सफेद मदार की जड़ भूत प्रेत और ऊपरी हवा का काल है। किसी भी प्रकार की भूत प्रेत क्यों ना हो, कितना भी खतरनाक भूत प्रेत क्यों ना हो, कितना भी खुखार भूत प्रेत क्यों ना हो, अगर व्यक्ति सफेद मदार की जड़ रवि पुष्य नक्षत्र में या फिर गणेश चतुर्थी के दिन धारण कर ले या फिर होली, दीपावली या फिर ग्रहण काल में धारण कर ले तो सभी प्रकार के भूत प्रेत बाधा से व्यक्ति बचे रहते हैं और ये सब भूत प्रेत उन्हें देख करके डरते हैं। सफेद मदार की जड़ आप अपने सुरक्षा के लिए ताबीज में डाल करके अवश्य धारण करें। सभी प्रकार के ये बाधा एवं जो घटना है उससे आपको बचाएंगे और ये सुरक्षा प्रदान करेंगे। इसके बाद दोस्तों पांचवा जो उपाय है भूत प्रेत से बचने का, ये रामबाण उपाय है। भगवान शंकर ने माता पार्वती को काक चंडेश्वर कल्प तंत्र में, वनस्पति शास्त्र में और तंत्र शास्त्र में इसके बारे में उल्लेख किए हैं। निर्गुंडी की जड़, निर्गुंडी की जो जड़ है भूत प्रेत की काल है। निर्गुंडी नामक जो पौधे, इसकी जड़ भूत रेत की काल है। तो निर्गुंडी की जड़ पतित आत्माओं के लिए साक्षात महाकाल का ही स्वरूप है। निर्गुंडी की जड़ मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को भेंट करके अगर कोई मनुष्य धारण करे तो सभी प्रकार के भूत प्रेत एवं नकारात्मक शक्ति से जो आपको नुकसान करने की कोशिश करेंगे, टच करेंगे, जो प्रयास करेंगे, उसे असफल कर देते हैं और आपको एक प्रकार के दोस्तों सुरक्षा प्रदान करते हैं। दोस्तों कलयुग में हनुमान जी महाराज इन पतित आत्माओं के लिए महाकाल है। हनुमान जी की स्मरण मात्रा से ये सब जितने भी पतित आत्मा है, भूत प्रेत पिशाच है, निशाचार सब छूमंतर हो जाते हैं। लेकिन अगर पतित आत्मा हनुमान जी के भक्त हो, हनुमान जी के साधक हो या फिर दुर्घटनावश ऐसे साधक जो कि हनुमान जी महाराज के बहुत बड़े भक्त थे, अगर उनके मृत्यु हो गए है
और आप दोस्तों हनुमान जी का नाम लेकर के उन्हें भगाने की कोशिश करेंगे, हनुमान चालीसा बजरंग बाण का पाठ करेंगे तो हनुमान जी महाराज उन्हें दंडित नहीं करेंगे। हनुमान जी महाराज क्योंकि वो भी आपसे पहले उनके भक्त थे तो दंडित नहीं करते। तो ऐसे भूत प्रेत से बचने के लिए, क्योंकि इस प्रकार के भूत प्रेत बहुत ही ज्यादा खतरनाक और विकराल होता है, तो हमारे गुरु ने इनसे बचने के उपाय भी बताए थे। ऐसे भूतों से अपने सुरक्षा के लिए आप जो है तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला, बेल की माला, बैजंती की माला इत्यादि जो पवित्र माला कहे गए हैं, ये अवश्य अपने गले में धारण करें। आप लोगों को पहले ही बताया हूँ कि दोस्तों जो दिव्य औषधि, दिव्य पौधे जो इनके माला धारण करने से मनुष्य के जो मन पवित्र होता है, तन पवित्र होता है और मंडल का विकास होता है, ऊर्जा पुंज हमारे शरीर में इकट्ठा होने लगता है। इसी के साथ दोस्तों पारद गुटिका नाम की एक वटी आती है जो पारा से निर्मित होता है। तो पारा गुटिका को जो मनुष्य धारण करता है, यह रखता है, उसे ये निशाचर जितने भी शक्ति है, निशाचर शक्ति, भूत प्रेत की शक्ति, ये सब घबराता है, डरता है। पारा गुटिका का साक्षात भोलेनाथ के ही स्वरूप है। भगवान भोलेनाथ के ही कहा जाए तो पारा को शंकर जी का वीर कहा जाता है। और यह गुटिका आपको पूजन पाठ की दुकान पर मिल जाएंगे। जो मनुष्य पारद गुटिका धारण करते हैं उसे सभी प्रकार के बाधा है, यह सभी प्रकार के जो घटना, उससे वह व्यक्ति सुरक्षित रहता है। तो दोस्तों ये थे आज की छोटी सी जानकारी। यह जानकारी कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, कमेंट में अपना नाम और राशि जरूर लिखना ताकि आने वाले समय में आपको आपके राशि के अनुसार हम उपाय और सुझाव बता सके। वीडियो को आगे शेयर करना न भूले। आपके एक छोटे से प्रयास किसी की जीवन में खुशहाली ला सकता है। जय श्री राम। धन्यवाद।